Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sakir Ali and you are watching English with Advocate Sakir Ali. If you are new to my channel, make sure that you should subscribe my channel and hit the bell icon so that you get notified. Without wasting any time, let's start this video. So today in this class, I am going to teach you about state of being. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसको हम बोल सकते हैं नो एक्शन। नो एक्शन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता। ऐसे सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में EJMR का और पास्ट में वाज और वर का। मेनली जब हम बात करते हैं 5 थिंग्स की, 5 चीज़ों की जब हम बात करते हैं, जैसे नाम, क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशन, या फिर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी सभी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। जैसे नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले मैंने सेंटेंस स्टार्ट करा है नाम से, तो नाम है वह रोहित है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज रोहित। ही इज रोहित, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाम का। अगर मैं इसी सेंटेंस का बना लूँ इंटरोगेटिव, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? इज ही रोहित। क्या वह रोहित है? क्या के लिए हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा इज और ही रोहित। सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज ही रोहित। अगली चीज़ अगर हम बात करें क्वालिटी की, यानी कि सम पीपल हैव गुड क्वालिटी और सम पीपल हैव बैड क्वालिटी, यानी कि कुछ लोगों में क्वालिटी अच्छी होती है और कुछ में बुरी होती है। मैंने अच्छी क्वालिटी का सेंटेंस यहाँ पे एक लिख दिया है, जैसे वह एक ईमानदार लड़का है। अब ईमानदार होना ही क्या है? उसकी एक अच्छी क्वालिटी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। थर्ड थिंग क्या है हमारी? कंडीशन, यानी कि स्थिति की बात करते हैं। जब हम स्थिति, आप देखकर किसी पर्सन को जज कर सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, वो बीमार है, हेल्दी है, या फिर कैसा है। तो ऐसे सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कंडीशन की फॉर्म में इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, रोहित बीमार है, रोहन बीमार है, तो रोहन इज इल और रोहन इज सिक। सिक भी बीमार होता है और इल भी बीमार होता है। फोर्थ थिंग अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, काम, यानी किसी का कोई काम होना या फिर क्या किस काम से वो जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, उसका भाई एक लेखक है, तो लेखक होना ही क्या है? ये ऑक्यूपेशन। क्या है ये? ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन है। ऑक्यूपेशन है या फिर प्रोफेशन है। कोई प्लम्बर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो ये सभी हमारी काय में आएंगे ऑक्यूपेशन में। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई ग्रीन ग्रोसर हो सकता है। तो ऐसे सभी सेंटेंस आएंगे ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर इज अ राइटर। हिज ब्रदर इज अ राइटर। या फिर एग्जिस्टेंस होना, अपने आप में क्या? एग्जिस्टेंस होना। कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बात करूँ कि दिल्ली में लाल किला है, तो देयर इज अ रेड फोर्ट इन दिल्ली। या फिर आगरा में ताजमहल है, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? देयर इज अ ताजमहल इन आगरा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर फिर भी आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। स्टे फोकस, स्टे कनेक्टेड। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।